सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी एक्सप्रेस, कुछ ज्यादा ही सच। दोस्तों, पहला वीडियो अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट का, जो अब तक मैं आपको रजाग्राफी यानी स्क्रिप्टेड पर दे रहा था, उससे एक साल पहले रजाग्राफी पर दे रहा था। अब आपके सामने रजाग्राफी एक्सप्रेस पर दे रहा हूं। सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से हमारा ये चैनल अगर आप सच देखना चाहते हैं। हालांकि दुनिया नहीं चाहती है, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मैं सच बोलूं, लेकिन मैं तो दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है, पाकिस्तान की बड़ी तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की एक कमी सामने आई। खुद उसको महसूस हुई कि सैटेलाइट इमेज के जरिए वो भारत पर लाइव नज़र जो रखने की कोशिश कर रहा था, एक्चुअल में वो लाइव अपडेट नहीं दे पा रहा था, लाइव नहीं देख पा रहा था, कुछ उसमें गैप होता था। कैसे बताऊं आपको, ये समझ लीजिए जैसे कि कभी कभी वीडियो स्लो चलती है, हम देखते हैं आवाज़ थोड़ी बाद में आती है या वीडियो पहले आता है ना, फ्लक्चुएशन होती है। यानी 1 मिनट पहले जो आदमी यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया। तो सीसीटीवी कैमरे में ऐसा आप देखते हैं कि सीसीटीवी बड़ा स्लो चलता है जब आप फुटेज देखते हैं। तो उसमें यह आदमी इस टाइम से जब यहाँ था, यहाँ से यहाँ वो 1 मिनट में पहुँचा है, तो वो लाइव दिखने के बजाय थोड़ा सा गैप होता था। तो उस गैप की वजह से पाकिस्तान भारत पर सटीक हमले नहीं कर पा रहा था, जबकि चाइना और तुर्की पाकिस्तान की सैटेलाइट फील्ड में काफ़ी मदद कर रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें और आगे सुन लीजिए, यूरोप के देशों से पाकिस्तान ने मदद लेना शुरू कर दिया है, मदद मांगना शुरू कर दिया है कि हमें सैटेलाइट अपनी अपडेट करने के लिए आपकी मदद चाहिए। हालांकि 2 अपनी खुद की सैटेलाइट पाकिस्तान पिछले 4 महीने में लॉन्च करके अपनी ताकत बढ़ा चुका है। पाकिस्तान की ये तैयारी इजराइल पर हमला करने के लिए नहीं है, सीधी सीधी बात ये है, ये भारत के खिलाफ करना। देखा जाए तो पाकिस्तान अचानक से मुस्लिम और अरब देशों के करीब हो गया है और अरब देशों ने पाकिस्तान को इज्जत देना शुरू कर दिया है। भाई, जॉर्डन का किंग पाकिस्तान पहुंचा, ये देखिए, जॉर्डन के किंग का ऐसे स्वागत किया गया पाकिस्तान में जैसे कि मानो पता नहीं कौन आ गया है। और ये करना ज़रूरी था क्योंकि इसका बेनिफिट पाकिस्तान को ज़रूर मिलता। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद की कहानी ये है कि पाकिस्तान ड्रिल कर रहा था, मिलिट्री एक्सरसाइज। उस मिलिट्री एक्सरसाइज में तस्वीर आप देखिए, जॉर्डन के किंग पूरे मतलब फौज के यूनिफॉर्म में शामिल हुए और पाकिस्तान के साथ काफ़ी घुले मिले नजर आए। उधर अफगानिस्तान के यानी तालिबान के स्पोक पर्सन ने कहा है कि अमेरिका के ड्रोन अभी भी अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन करके हमारे ऊपर उड़ान भर रहे हैं और जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम हजरात, इसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई में ईरान कूद गया है। ईरानी विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मीडिएट अब हम करेंगे। این کنفرانس خودش نشانه دیگری هست در اینکه وزارت امور خارجه ابتکارات بین‌المللی رو در نظر داره، دنبال میکنه. ما در همین روزهای اخیر درگیر ایجاد ثبات و آرامش بین پاکستان و افغانستان هستیم. تماس‌های تلفنی که من برقرار کردم و امیدوار هستم به یک نتیجه‌ای برسه. یک جلسه منطقه‌ای इंशाल्लाह तश्कील ख्वाहिश शुदा हमी रबते। डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया और थाईलैंड का सीज फायर करवाया था, लेकिन कोलंबिया ने जो है बम जो प्लांट किए थे वो फटे। गोलीबारी कोलंबिया की तरफ से थाईलैंड पर हुई तो थाईलैंड ने सीज फायर को स्थगित कर दिया। अब अमेरिका की इज्जत इसमें गई तो अमेरिका ने दिल पे ले लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड टॉक थाईलैंड से कर रहा था वो बंद कर दिया है। उधर भारत के मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखने वाला, भारत के मुसलमानों को आतंकी टैग लगाने वाली सरकार, भारत के मुसलमानों को आतंकवादी मानने वाली सरकार, भारत के मुसलमानों पर जुल्म करने वाली सरकार, इसी सरकार का विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री जब दूसरे अरब देशों में, मुस्लिम देशों में जाता है तो अपनी बत्तीसी बाहर निकालकर छाती उचकाकर छाती से छाती मिलाकर खुश होता है और उनको यकीन दिलाता है कि अरे हम तो आपके सगे हैं। तस्वीर आपके सामने। अब एक और मूल्य देश पहुंचे हुए हैं जयशंकर, और वहां उन्होंने तमाम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा, जितने भी ऑफिशियल्स हैं सबसे मुलाकात की है। कतर और भारत की ये दोस्ती आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। लेकिन भारत के मुसलमान खुश ना हो। आपको कल भी गालियां बकी जा रही थी
इस एक समाज के द्वारा, और यही सरकार आपको कल भी परेशान कर रही थी और आज भी करेगी। अब नॉर्थ कोरिया से अमेरिका पंगा लेने की तैयारी में है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की बनती नहीं है। साउथ कोरिया के साथ अमेरिका मिलकर, बल्कि अमेरिका साउथ कोरिया के लिए कहा जा रहा है पनडुब्बी बनाएगा। साउथ कोरिया ने कहा है कि यह अमेरिका का कदम नॉर्थ कोरिया की नींद उड़ा देगा। अब इसी के चलते हुए इसी मुद्दे पर चीन ने आपत्ति जताई है और खतरा बताया है। चाइना ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि साउथ कोरिया के साथ इतना अमेरिका मिल जाए कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ वो पनडुब्बियां बनाए। जापान और चाइना के भी रिश्ते खराब हो गए हैं और इस लेवल पर खराब हुए हैं कि जापान के समुद्री क्षेत्र में चीन के जो 4 जहाज हैं, गश्ती जहाज, वो हथियार समेत जापान के इलाके में घुस गए, जिसके बाद पूरा चक्कर काट के पेट्रोलिंग करके वो चाइना के इलाके में वापस गए हैं, जिस पर जापान भड़क गया है। ताइवान के समर्थन में उचक उचक कर जापान ने नाक घुसा दी, जो चाइना को बहुत बुरा लगा। चाइना ने भाई साहब धमकी दी जापान के एक आइलैंड का नाम लेकर। जापान के उस आइलैंड का नाम होकाकोई है। उन्होंने कहा कि होकाकोई से लेकर ओकिनावा, जापान की मशहूर जगह, ये दोनों हम खंडर बना देंगे, हम आग बना देंगे अगर जापान ने ताइवान के मामले में ज़्यादा उंगली की और इंटरफेयर किया तो हम उसकी मातृभूमि को खंडर बना देंगे। भाई चाइना कोई एरा गैरा थोड़ी है। अब जापान, फिलीपींस और अमेरिका ने अपने जहाज उड़ाए, तीनों ने मिलकर अपने अपने साथ, मतलब फाइटर जेट के साथ जहाज उड़ाए। चीन के खिलाफ ये तैयारी थी। चाइना ने कहा अच्छा, तो चाइना ने अपने परमाणु जहाज उड़ाए। तनाव इलाके में बढ़ रहा है। दोस्तों अब जेन जी वाला जो प्रोटेस्ट मैक्सिको में शुरू हो गया है, मंजर आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों वहां करप्शन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की गई है। कहा जा रहा है कि मैक्सिको में करप्शन हद से ज्यादा है और उसके खिलाफ अब नौजवान पीढ़ी सड़क पर उतर आई है और जबरदस्त हिंसा जारी है। मैक्सिको की महिला प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसको विदेशी द्वारा संचालित किया जा रहा है, फंड किया जा रहा है। जाहिर सी बात है इशारा अमेरिका की तरफ है और हो भी सकता है क्योंकि अमेरिका मैक्सिको को धमकियां दे रहा था और अचानक से ये प्रदर्शन शुरू हो चुके, जहां पर प्रदर्शन मैक्सिको में होते ही नहीं थे। ऐसे प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश, तो यही बयान जो है मैक्सिको की प्रधानमंत्री ने दिया है कि ये विदेशी ताकतें हैं जो ये काम कर रही हैं। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने वार्निंग दी थी अपने ही देश के तमाम हथियार बनाने वाली कंपनियों को कि अपने हथियारों में चाइना के पार्ट्स इस्तेमाल ना करें। रिपोर्ट यह है कि तमाम वार्निंग के बावजूद बर्तानिया के हथियार बनाने वाली कंपनी और फौज जो है चाइना के हार्डवेयर का इस्तेमाल अपने हथियारों में कर रही है। उधर कतर ने एक बड़ा काम किया है, तस्वीर आपके सामने है। कतर ने कॉन्गो और रवांडा का कॉन्फ्लिक्ट खत्म करवा दिया है। इन दोनों देशों के बीच, यानी रवांडा और कॉन्गो के बीच भी बनती नहीं थी, आपस में लड़ाइयाँ, गोलीबारी, ये सब चल रहा था। कतर ने मीडिएशन करवाया और कॉन्गो और रवांडा के बीच नॉर्मलाइजेशन करवा दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि इस दौर में, इंसानों के इस दौर में, चाइना सबसे ज़्यादा अपनी फौज और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है। सिर्फ चाइना ये नहीं कर रहा है बल्कि वो परमाणु ताकत भी बढ़ा रहा है, जिसको हम काफ़ी करीब से नोट कर रहे हैं। Trump's pledge to resume testing of our nuclear capabilities, that includes delivery systems, is on par with what other countries around the world are doing. We got to make sure these things work and that they're safe. In terms of the Chinese nuclear program, that wasn't discussed in any of our meetings. That's something that happened at the staff level, but these are long-standing concerns. I mean, the Chinese are undertaking the most rapid military buildup in human history. So, and part of that is their expansion of their nuclear capabilities. So, obviously, we're keeping an eye on that, and I think everybody's concerned about that. हजरात, वेनेजुएला के
F-16 फाइटर जेट ने एक अनआइडेंटिफाइड उड़ती हुई चीज को मार गिराया है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, वीडियो देखिए, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये क्या चीज थी, लेकिन खबरों में यही बात आई है कि F-16 फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे थे वेनेजुएला के और उसने उड़ती हुई किसी चीज को मार गिराया है। अब इस चीज का खुलासा कुछ दिन बाद होगा कि ये हुआ क्या है, किया क्या है। डोनाल्ड ट्रंप भी अब साबित हो रहा है कि ये डरा ही रहा था वेनेजुएला को। ट्रंप ने इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस माडुरो, उनके बारे में हम अभी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हम आगे क्या करेंगे, और हम तो मैं बात करना चाहूँगा, तो फिलहाल देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। उधर आखिरकार वेनेजुएला के राष्ट्रपति घुटने पर आ गए हैं और उन्होंने अमेरिका को अपने ऑयल रिजर्व और बहुत सारी, जो आसान ज़बान में समझ लीजिए केमिकल्स हैं, उनको ऑफर कर दिया अमेरिका के लिए कि आप भले ही ये ले लो लेकिन आप हमला मत करना। तो वेनेजुएला घुटने पर, जाहिर सी बात है हर कोई ईरान नहीं होता। अब अमेरिकी सेनेटर की सुनिए, ये देखिए, अमेरिकी सेनेटर ने लिखित में धमकी दी है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनका वक्त करीब है, बहुत करीब है, उनका समय खत्म हो चुका है और वेनेजुएला के बाद क्यूबा और कोलंबिया का नंबर है। यानी अमेरिका, आप खुद देखिए, पूरी दुनिया के लिए आतंकवादी है या फिर ईमानदार देश। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने फिर से कहा है कि अमेरिका हमारे मामलों में इंटरफेयर न करे और अपना गंदा हाथ हमसे दूर रखे और हम पर हमला ना करें। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कभी धमकी दे रहे हैं, कभी नरमी से बयान दे रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच अमेरिका ने वेनेजुएला की एक और बोट को उड़ा दिया है। दोस्तों, अमेरिका की 29% ही आबादी डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में सपोर्ट कर रही है कि आप वेनेजुएला पर हमला करो। ज्यादातर अमेरिकी जो आवाम है वो नहीं चाहती कि अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करे। उधर अमेरिकी ऑफिशियल्स का दूसरा कहना है, उन्होंने कहा है कि तैयारी की जा रही है वेनेजुएला पर हमला करने की। हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज रजाग्राफी एक्सप्रेस पर इतना ही। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है रजाग्राफी एक्सप्रेस, कुछ ज़्यादा ही सच। टैगलाइन बड़ी मस्त है ना। सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।